नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे भौगोलिक प्रदेश, जो कि यहाँ पे बिहार स्पेशल के अंतर्गत यह वीडियो बनाया जा रहा है और आगामी बीपीएससी 17 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भौगोलिक प्रदेश देखेंगे और एमसीक्यू टॉप देखेंगे। जितने भी भौगोलिक प्रदेश से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे देखेंगे। तो आप इसको देखिए, कहीं आप भूल ना जाए इस टॉपिक को। इस टॉपिक को आप क्लियर कीजिएगा तो आपको भौगोलिक प्रदेश से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 1 नंबर श्योर रहेगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन है, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश बिहार का अंग नहीं है। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि कौन सा भौतिक प्रदेश का बिहार का अंग नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे गंगा का मैदान, अरावली का पठारी प्रदेश और छोटा नागपुर सीमांत पठारी प्रदेश। तो कौन सा इनमें से नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, तो जो नहीं है वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें 3 है, यानी कि शिवालिक प्रदेश है। तो यहाँ पे ए नंबर भी है और बी नंबर भी है और डी नंबर भी है, लेकिन सी नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। यानी कि अरावली का पठारी प्रदेश बिहार में, यहाँ पे भौतिक प्रदेश का बिहार में कोई अंग नहीं है, जबकि शिवालिक प्रदेश का अंग है, गंगा का मैदान का अंग है, छोटा नागपुर सीमांत पठारी प्रदेश का अंग है। तो फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कौन नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है या नहीं है, ये आप नोटिस करते हैं तो आपसे गलत क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे भौगोलिक प्रदेश में प्रश्न संख्या 2, प्रोफेसर इनायत अहमद एवं प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने बिहार को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जो बिहार को यहाँ पे 10 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 2 का आंसर ये होगा। और ये जो बांटने का काम किया है, यानी कि बिहार के भौगोलिक प्रदेश को 10 भागों में बांटने का काम वो प्रोफेसर इनायत अहमद और प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने किए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि किस व्यक्ति ने किए हैं और कितने भागों में बांटे हैं भौगोलिक प्रदेश को। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन को डिवाइड करने की बात किया जा रहा है। और भौगोलिक प्रदेश होता है, या जैसे में तराई प्रदेश एक हो गया, फिर यहाँ पे घाघरा और गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, ये सब जो रीजन है इसको टोटल 10 भागों में बांटा गया है। और ये प्रोफेसर परवेज और इनायत अहमद खान ने डिवाइड किए हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि कौन कौन प्रदेश में प्रोफेसर इनायत अहमद एवं प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह द्वारा बांटा गया बिहार का क्षेत्र है। तो इनमें से कौन सा है? तो घाघरा और गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और गंगा दियारा क्षेत्र। तो इसका आंसर जो है 3 का डी हो जाएगा। यानी कि बिहार में 10 में से 3 तो यहाँ दिया गया है, यानी कि ये तीनों भी है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों। तो 3 प्रश्न संख्या का आंसर डी होगा। यहाँ पे 3 है, टोटल 10 है, तो 3 ये आपको याद रखना है कि घाघरा गंडक दोआब है। और ये जो क्षेत्र है, यह जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये बांटा गया है। आपको ये याद रखना है कि प्रोफेसर इनायत अहमद और प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह के द्वारा बिहार के टोटल भौगोलिक प्रदेश को 10 में से 3 यहाँ है। आगे नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्न में से कौन प्रदेश प्रोफेसर, यानी कि भौगोलिक प्रदेश प्रोफेसर इनायत अहमद एवं प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह द्वारा बांटा गया बिहार का क्षेत्र नहीं है। अब पूछा गया नहीं है, तो 3 देखें, इसमें भी 3 देखेंगे, एक नहीं है तो वो छाटेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है 4 का आंसर बी, यानी कि गंडक दियारा प्रदेश नहीं है बिहार में। कोई भी भौगोलिक रीजन नहीं है, भौगोलिक प्रदेश नहीं है बिहार का गंडक दियारा क्षेत्र। 10 में से ये एक नहीं है, यानी कि अभ्रक प्रदेश है। और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, तो वो हम लोग देख लेंगे इसमें। तो कैमूर का पठार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि कैमूर का पठार और गंगा दियारा क्षेत्र। तो ये हम लोग टोटल 3 उधर देखे, 3 इधर, इसमें तो टोटल 6 हो गया। टोटल 10 यहाँ पे बिहार का भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है। तो उसमें से एक कैमूर पठार भी है, गंगा का दियारा क्षेत्र भी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में दिया गया है कि निम्न में से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन सिंपली फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्टेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन सारे तो टफ नहीं होंगे बीपीएससी में। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को आपको सिंपल कैटेगरी में रखना है। और आपको ये याद भी होना चाहिए कि बिहार में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अधिक वर्षा होती है। और ऐसा पूछा भी गया है, आप क्वेश्चन उठा को देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको बीपीएससी बनने का अगर आप सपना देखे हैं या फिर आप अधिकारी बनने का सपना देखे हैं, तो आप प्रैक्टिस और रिवीजन जो है वो आप लगातार करते रहिए, तो आपका जो सपना है वो पूरा होगा। यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर पूर्वी, फिर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम
उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है बिहार का जहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है या फिर वर्षा होने वाला क्षेत्र है? तो 5 का आंसर ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यानी कि बिहार एक दक्षिण साइड है, उत्तर भी है, गंगा नदी 2 पार्टों में, उत्तर दक्षिण बिहार के गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तर में है उत्तर पूर्वी, यानी कि उत्तर पूर्वी में हो जाता है पूर्णिया है, सहरसा है, कटिहार है, ये सब जिले जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें किशनगंज भी है, तो ये सब जिला जो है, किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होता है, तो किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है बिहार का, उत्तर पूर्वी जिला बोलेंगे तो इसलिए उत्तर पूर्वी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज ये सब जिला जो है से इंपॉर्टेंट है, अधिक बारिश होता है, लगभग यहाँ 180 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, उत्तरी पूर्वी बिहार में डैश सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। तो उत्तरी, यहाँ पे अभी पूछा गया था ऐसा कौन सा रीजन है बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है या फिर सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो वह उत्तरी पूर्वी बिहार यानी उत्तर पूर्वी बिहार। और यहाँ पूछा जा रहा है कितना सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा यानी एवरेज जो है रेनफॉल होता है, तो यहाँ पे 6 का आंसर डी हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अभी हम बताएं लगभग 180 से 200 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है 200 सेंटीमीटर। कौन सा जिला बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बिहार ऐसा कौन सा जिला है जो बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में नहीं है? अभी हम बताएं कि उत्तरी पूर्वी में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है या फिर बोलेंगे रीजन है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि इस क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं शामिल है, तो पूर्णिया है, यानी 7 का आंसर भी हो जाएगा, यानी कि शिवहर नहीं है, और जो है उसको भी देखेंगे, पूर्णिया है, अररिया है और किशनगंज है। तो ये सब जिले में बहुत अधिक बारिश होता है, जैसे में किशनगंज में बहुत अधिक बारिश होता है। यह बिहार का उत्तरी पूर्वी जिला है और यहाँ सबसे अधिक बारिश 200 सेंटीमीटर लगभग होती है। फिर इसी प्रकार से पूर्णिया रह गया, जबकि यहाँ पूछा गया कि कौन सा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो वो शिवहर नहीं है। आप लोकेशन और मैप से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है। तो 8 नंबर देखेंगे, बिहार के किस जिले में घाघरा गंडक दोआब का विस्तार है? तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे, कहाँ पे इसका विस्तार है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे 8 का आंसर डी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि बिहार के किस जिले में घाघरा गंडक दोआब का विस्तार है, तो वो सारण जिला है, सिवान है और गोपालगंज है। तो 3 जिले में घाघरा और गंडक दोआब क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अगर थ्योरी ला वीडियो नहीं देखे हैं, ये जो चल रहा है पार्ट वाला, ये लास्ट वीडियो है, ये पार्ट 6 यानी कि यहाँ पे एमसीक्यू देख रहे हैं, तो ये पार्ट 7 है। तो आपको देखना है कि जो इसका थ्योरी पार्ट था वो आपको देख लेना है। तो आप ये कीजिएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि आप थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देखे हैं, और इस टॉपिक तो आपका क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से आने वाला प्रश्न सबको सारा आपका सॉल्व होगा, तो आपको थ्योरी देख लेना है। तो आपको एक इसमें फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जैसे में दोआब रीजन क्या होता है। तो दोआब रीजन आप देख सकते हैं कि बिहार में टोटल तो 10 क्षेत्र भौगोलिक प्रदेश में बांटा है, तो यहाँ पे दोआब भी मेंशन है। दोआब जैसे में आप मान लीजिए गंगा रिवर है, इधर पश्चिम से पूरब की ओर फ्लो होती है, तो जितने भी यानी कि यहाँ पे घाघरा आके मिलती है, इसके सहायक गंगा की सहायक बन रही है, ट्रिब्यूटरी बन रही है। इसी प्रकार से यहाँ गंडक है, फिर कोसी है, इस प्रकार से आप याद रखिए। तो 2 नदियों के बीच का जो भूभाग है यानी क्षेत्र है, भूमि है, इस लैंड को, इस एरिया को बोलते हैं दोआब। तो यहाँ पे ये नदी थी घाघरा, ये गंडक, तो इसी के नाम पर पड़ गया घाघरा गंडक दोआब। तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार से गंडक और कोसी, तो इसलिए गंडक कोसी दोआब। तो यहाँ देखिए घाघरा गंडक दोआब बना है। तो इस दोआब यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, भूमि वाला इलाका को दोआब कहा जाता है उत्तरी बिहार में। इस प्रकार से आपको समझना है कि बिहार का जो स्ट्रक्चर है वो नाव के टाइप से है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे बीच में थोड़ा सा दबा हुआ भूमि है, निम्न भूमि है, ये ऊंचा है, नाव के आकार का है। नाव इसलिए क्योंकि नाव का दोनों किनारा उठा रहता है, बीच में गड्ढा रहता है, तो इसलिए सारे नदी उत्तर से भी आके गंगा में मिलती है, दक्षिण से भी जाके गंगा में मिलती है, क्योंकि ये ढाल है और यहाँ पे ऊंचाई अधिक है, यहाँ पे दबा हुआ है, इसलिए गंगा इस दिशा में फ्लो हो रही है। तो आपको ये भी थोड़ा थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 8 का आंसर देखें, ये पूछा गया था घाघरा गंडक बिहार का ऐसा कौन सा जिला है या कौन कौन से जिले में घाघरा गंडक दोआब का विस्तार है, तो सारण, सिवान और गोपालगंज। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 9 नंबर में दिया गया है, आप देख सकते हैं कि निम्न में से किस उद्योग का सर्वाधिक विकास घाघरा गंडक दोआब में हुआ है। तो यानी कि कौन सा ऐसा उद्योग है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जिसका सर्वाधिक डेवलपमेंट हुआ है घाघरा गंडक दोआब का क्षेत्र में। तो 9 का आंसर भी हो जाएगा चीनी उद्योग, क्योंकि यहाँ पे गन्ना का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। अगर गन्ना का उत्पादन हो रहा है तो उसका रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, तो उससे चीनी बनाई जाएगी, तो चीनी का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, चीनी का विकास हुआ। तो आपको याद रखना है। 10 नंबर देखेंगे,
10 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र बिहार में चीनी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो चीनी के उत्पादन या चीनी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो 10 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि मीरगंज, छपरा और माढ़ो। आपको याद रखना है थोड़ा सा मीरगंज, छपरा और माढ़ो के बारे में। ये चीनी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, इसलिए इसका आंसर 10 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है कि कौन सा जिला या बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो गंडक कोसी दोआब का क्षेत्र है। ये दूसरा है। यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे घाघरा, गंडक, दोआब। अब पढ़ेंगे गंडक, कोसी, दोआब नेक्स्ट वाला रीजन का, यानी कि पहले घाघरा फिर गंडक, गंडक के बाद कोसी। तो गंडक, कोसी, दोआब के अंतर्गत कौन सा जिला आता है वो पूछा गया है। तो इसलिए 11 का भी आंसर डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तीनों जिले आते हैं, यानी कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी 3 जिलों में फैला हुआ गंडक, कोसी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जिला गंडक, कोसी, दोआब के अंतर्गत नहीं आता है। तो बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कोसी, गंडक, दोआब के जिला के अंतर्गत नहीं आता है। तो 12 का आंसर भी हो जाएगा, बांका नहीं आता है, जबकि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला आती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया गया है, कौन निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य नहीं है। तो 13 का आंसर ये हो जाएगा, भागलपुर और शरीफ। भागलपुर, शरीफ जो है जो गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला सत्य नहीं है, यानी कि ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है इसको अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि दरभंगा आम के लिए फेमस है। दरभंगा आम इस सब के जीआई टैग मिल चुका है, जैसे मुजफ्फरपुर लीची, मुजफ्फरपुर लीची, यानी कि मुजफ्फरपुर जो शहर है या जिला है वो लीची के लिए फेमस है, और हाजीपुर केला के लिए। तो आपको ये सब याद रखना है। आपसे पूछ सकता है सिल्क सिटी, जैसे में सिल्क के लिए, रेशम के लिए कौन सा जिला है, लीची के लिए कौन सा जिला है या शहर है, आम के लिए और केला के लिए। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे गलत सत्य यही है, यानी भागलपुर शरीफा के लिए ये गलत है। भागलपुर में शरीफा के लिए नहीं फेमस है, जबकि दरभंगा आम के लिए ये ट्रू है, मुजफ्फरपुर लीची, हाजीपुर केला। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसमें देखेंगे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सी नगदी फसल गंडक, कोसी, दोआब में का क्षेत्र का नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा नगदी फसल का क्रॉप है जो ये गंडक और कोसी, दोआब क्षेत्र का नहीं है। तो 14 का आंसर है सी हो जाएगा, जूट। जूट जो है नहीं है, जबकि इसका यहाँ पूछा नहीं है तो कौन कौन सा है, लाल मिर्च है, तंबाकू और गन्ना है, यानी कि यह वाला क्षेत्र में गन्ना अच्छा खासा होता है प्रोडक्शन, और इससे रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट्री भी है। तो तंबाकू और लाल मिर्च। नेक्स्ट देखेंगे, गंडक, कोसी, दोआब क्षेत्र में कौन चीनी उद्योग का केंद्र है। तो गंडक, कोसी, दोआब में क्योंकि यहाँ पे गन्ना है तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि यहाँ चीनी उद्योग का केंद्र है। तो पूछा जा रहा है कि इस क्षेत्र में गंडक, कोसी, दोआब क्षेत्र में कौन चीनी उद्योग है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे, तो 15 का आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, 15 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चनपटिया में भी है चीनी उद्योग का केंद्र, सुगौली में भी है और बगहा में भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। आपको याद रखना है, सिर्फ नाम आप सुन के रखिए, चनपटिया, सुगौली और बगहा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, यानी 16 प्रश्न संख्या है, गंडक, कोसी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक नहर कौन सा है। यानी गंडक और कोसी क्षेत्र का सबसे फेमस है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है फेमस औद्योगिक नगर, तो कौन सा है। 16 का आंसर सी हो जाएगा, बरौनी बहुत फेमस है, तेल शोधक के लिए कारखाना यहाँ पे है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन उद्योग बरौनी में स्थित नहीं है। आप याद कर लीजिए यहाँ पे कौन सा नहीं, यानी कि 3 तो होगा, तो आपको 3 तो रटा होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र उद्योग यानी इंडस्ट्री फैक्ट्री बरौनी में है, और ये फेमस शहर है, नगर है। तो 17 का आंसर ये हो जाएगा, दाल उद्योग, पल्सेस जो इंडस्ट्री है यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ पे 3 अन्य हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ उर्वरक कारखाना है। तो यहाँ पे बरौनी में जो उद्योग है वो उर्वरक उद्योग है, तेल शोधक कारखाना है और विद्युत केंद्र है, जो कि ये बहुत ही पुरानी है, और ये यूएसएसआर दूसरे के देशों के हेल्प से लगाया गया था, जो कि अभी भी कुछ रुग्ण अवस्था में और कुछ एक्टिव है जो वर्क कर रही है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे पल्सेस इंडस्ट्री यानी दाल उद्योग नहीं है, उर्वरक उद्योग इंडस्ट्री है, तेल शोधक कारखाना है, फैक्ट्री है और विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस उद्योग का विकास मुजफ्फरपुर में हुआ है। तो मुजफ्फरपुर जिला में या मुजफ्फरपुर शहर में कौन सा किस इंडस्ट्री का फैक्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। 18 का आंसर डी हो जाएगा, दुग्ध उद्योग का। दुग्ध मतलब कि मिल्क इंडस्ट्री का यहाँ पे अच्छा इसका विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 19 में पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला कोसी महानदी दोआब क्षेत्र का में आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट दोआब पहुँच गए हैं, कोसी और महानदी, यानी कोसी नदी और महानदी के बीच वाला इलाका को दोआब। तो इस क्षेत्र को भी बोला, इस भौगोलिक प्रदेश का नाम पड़ गया
कोसी महानदी दोआब। और इसके अंतर्गत कौन से बिहार के जिले आते हैं, तो आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 19 का जो आंसर है वो डी होगा, यानी कि मधेपुरा, खगड़िया और सहरसा जिला आते हैं। तो 19 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट में दिया गया है 20 नंबर में। 20 नंबर में पूछा जा रहा है कि कौन दोआब क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होने के कारण कृषि, उद्योग, परिवहन आदि की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, यानी किन किन दृष्टियों से पिछड़ा है। तो परिवहन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब क्षेत्रों से वह जो एरिया है वह कौन सा एरिया है जो पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है। और किसके कारण, तो बाढ़ के कारण यह क्षेत्र में अधिक बारिश होती है। तो 20 का आंसर जो है ये हो जाएगा, कोसी महानंदा क्षेत्र। ये दोआब बोलेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अधिक क्या आती है, तो बाढ़ आती है। 21 देखेंगे प्रश्न संख्या, कर्मनासा सोन दोआब के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। तो कर्मनासा ये दक्षिणी बिहार का ये क्या है, तो दोआब क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्र है। तो यहाँ भौगोलिक प्रदेश है दक्षिणी बिहार का। तो ये पूछा जा रहा है कि कर्मनासा सोन दोआब के अंतर्गत कौन सा जिले आते हैं। तो 21 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे भोजपुर, रोहतास और कैमूर जिले आते हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। और 22 में दिया गया है कि जलवायुविक दृष्टि से कौन सा दोआब क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो 22 का आंसर होगा कर्मनासा सोन। यहाँ पे सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कम बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन के बात कर रहा है। तो ये ऐसा दोआब या भौगोलिक क्षेत्र है जो सबसे कम बारिश होती है। तो 22 हो गया। हम नेक्स्ट देखेंगे 23। 23 में दिया गया है, आप देख सकते हैं 23 में मेंशन है कि कर्मनासा सोन दोआब क्षेत्र में निम्न में से किसका सर्वाधिक विकास हुआ है। तो कर्मनासा सोन दोआब क्षेत्र में किस चीज़ का सबसे अधिक डेवलपमेंट हुआ है। तो ताज का आंसर जो है बी हो जाएगा। चावल मिल का अधिक हुआ है कि यहाँ के चावल का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, चावल का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए यहाँ चावल मिल का उत्पादन यानी कि विकास हुआ है अधिक। यहाँ पे 23 देखिए, यहाँ चावल मिल का अधिक हुआ है कर्मनासा और सोन दोआब वाला इलाका में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कौन जिला, बिहार का कौन सा जिला सोन और किऊल दोआब के अंतर्गत आता है। तो यहाँ 24 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी अरवल, नालंदा, लखीसराय। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा जिला सोन और किऊल दोआब के अंतर्गत नहीं आता है। तो 25 का आंसर है और इसका आंसर भी होगा, दरभंगा नहीं आता है। औरंगाबाद, पटना और अरवल आता है, लेकिन दरभंगा नहीं आता है, इसलिए 25 का आंसर भी हो जाएगा। 26 देखेंगे प्रश्न संख्या, पूछा जा रहा है कौन इसमें सत्य है। तो बिहार शरीफ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी कि दोनों सत्य है, ए और बी, यानी कि सी गलत है। तो बिहार शरीफ और ओबरा ये रेशम वस्त्र के लिए फेमस है, बिहार शरीफ और ओबरा। मानपुर, तो मानपुर फेमस है हथकरघा और गलीचा के लिए। तो गलीचा और हथकरघा के लिए मानपुर, ये सब शहर याद रखिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स में तो ये सब पूछे जाते हैं, बिहार के यहाँ पे जितने भी है, ज्योग्राफी या अर्थव्यवस्था, ये सबसे पूछा जाएगा। 27 नंबर में दिया गया है कि किस जिले में सीमेंट और खाद्य तेल उद्योग स्थापित किया गया है। तो 27 का आंसर ए हो जाएगा, औरंगाबाद में। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस जिले में सीमेंट और खाद्य तेल उद्योग का स्थापित किया गया है। तो बिहार का औरंगाबाद जिले में सीमेंट इंडस्ट्री, उद्योग, फैक्ट्री और खाद्य तेल। तो यहाँ पे 27 का आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न संख्या देखेंगे, और 28 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन नंबर में कि बिहार के मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। तो बिहार का मैदानी प्रदेश एक भौगोलिक प्रदेश है, और इसके अंतर्गत कौन सा जिला आता है। तो 28 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि मुंगेर आता है, बांका आता है और भागलपुर है, यानी कि ए बी सी तीनों। नेक्स्ट देखेंगे 29 में दिया गया है, आप देख सकते हैं कि बिहार के मैदानी भाग में किस नदी का जलाशय बनकर सिंचाई सुविधा, यानी जलाशय बनाकर सिंचाई सुविधा का विकास किया गया है। तो बिहार के मैदानी भाग में किस नदी पर, तो नदी का नाम पूछा जा रहा है। 29 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी चंदन, किऊल और बरुआ नदी पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है। 30 में दिया गया है कि निम्न में से किस उद्योग का विकास मुंगेर में हुआ है, और मुंगेर जिला में कौन सा उद्योग का, फैक्ट्री, इंडस्ट्री का विकास हुआ है। 30 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी कि बंदूक, तंबाकू और दूध, यानी मिल, यहाँ तंबाकू, टोबैको और बंदूक, इस सबसे जो इंडस्ट्री है यानी उद्योग का विकास मुंगेर जिला में अधिक हुआ है। कि 31 है कि किस जिले में सिल्क उद्योग का विकास हुआ। आप याद रखिए, सिल्क रेशम इंडस्ट्री पूछा जा रहा है, सिल्क पूछा जा रहा है सिल्क से, तो ये भागलपुर हो जाएगा। 31 का सी भागलपुर, इसलिए भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। कैमूर पठार किस
पर्वत का अंग है। तो कैमूर पठार किस पर्वत का अंग है? 32 का 1 होगा। अरावली का है क्या? तो यहाँ पे अरावली दिया जा रहा है आंसर। अगर आपको इस पे डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका पिन कर देंगे, हार्ट देंगे। कैमूर पठार किस पर्वत का अंग है? तो कैमूर पठार यहाँ अरावली का दिया जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि विंध्या का होगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल आप आंसर सी ही मान के चलिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 था। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, और 33 में दिया गया है, आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा उद्योग कैमूर पठारी क्षेत्र में विकसित हुआ है? तो कौन सा उद्योग जो कैमूर पठारी क्षेत्र में उसका विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ? 33 का आंसर सी होगा, चावल का। यहाँ पे चावल रोहतास क्षेत्र में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से क्या कैमूर पठार में पाया जाता है? तो कैमूर पठार में क्या पाया जाता है? तो विंध्या है। तो यहाँ विंध्या, ये विंध्या पर्वत में क्या पाया जाता है वो देखेंगे। तो 34 का जो डी हो जाएगा, यानी ए बी दोनों, यानी पैराइट और फॉस्फेट पाया जाता है कैमूर पठार में। बिहार के कैमूर पठार में फॉस्फेट और पैराइट पाया जाता है, आपको याद रखना है ये। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 35 है। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो ये पूछा गया है और पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है। तो 35 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी गया। यही पूछा गया था कि यहाँ अभ्रक किस जिले में पाया जाता है, तो ऑप्शन शायद गया भी था। तो आपको याद रखना है कि गया, यह, और फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि झारखंड का कोडरमा में पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में अभ्रक, इसलिए अभ्रक सिटी भी बोलते हैं, अभ्रक शहर बोलते हैं। भारत की राजधानी अभ्रक है, इस प्रकार से। तो गया भी सटा हुआ है कोडरमा से, इसलिए इसका आंसर भी यही हो सकता है। और ये सब दक्षिणी बिहार के जिले हैं, और ये कहीं ना कहीं सटा हुआ है किससे? तो बोलेंगे झारखंड से। तो यहाँ पे बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो गया, नालंदा और जमुई। इसका आंसर डी हो जाएगा, ABC। इस प्रकार से यह वीडियो टोटल इसमें भौगोलिक प्रदेश एंड होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।